हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, my name is रोहित सिंह. You are watching my official YouTube channel Battle for SSC for Better Preparations. यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए आज से हम स्टार्ट करते हैं तत्सम एंड तद्भव, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है. कम से कम आपका 2 से 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली यहाँ से पूछा जाता है. तो जितने भी 5 ईयर्स के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, जिससे कि क्या हो कि आप एग्जाम में जाएँ तो आपके पास सफिशेंट तत्सम एंड तद्भव आप याद करके जाएँ, जिससे कि आपका ईजिली आप वहाँ पर क्वेश्चन को कर पाएँ. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अधोलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? कौन सा तद्भव शब्द है? प्रत्यभिज्ञान, परिधान, पिटक एंड पिटारा. आपका राइट आंसर क्या बनेगा? पिटारा. तो ये आपका तद्भव है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? अग्नि, पुष्प, सलाका, 14. 4 ऑप्शंस गिवन है और राइट आंसर क्या बनेगा? 14. ठीक है, तो तद्भव आपका हो गया 14. नेक्स्ट देखते हैं. बारात. बारात का तत्सम पूछ रहा है आपसे. तत्सम, बारात का तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम शब्द क्या होगा? वर यात्रा. मतलब वर, देखिए वर क्या होता है? लड़के को बोला जाता है वर, और यात्रा मतलब जब उसकी वर यात्रा निकलता है तो उसको बारात बोलते हैं. ठीक है, हम लोग वैसी लैंग्वेज में बारात ही बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन तत्सम अगर रूप उसको बनाना होगा तो वर यात्रा. मतलब लड़कियों को वधू बोलते हैं और लड़के को वर बोलते हैं. ठीक है, इसलिए वर यात्रा. आइए नेक्स्ट देखते हैं. मिट्टी. मिट्टी का तत्सम शब्द क्या है? मिट्टी का तत्सम शब्द क्या है? मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा? मृत्तिका. ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट बनेगा. मिट्टी का मृत्तिका. आइए नेक्स्ट देखते हैं. निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पहचाना है. 4 तद्भव हैं. ठीक है, 4 शब्द हैं, इसमें से एक आपका तद्भव शब्द है. 7वें नंबर का उलुक, कूप, पुस्तक एंड ओझा. तो राइट आंसर बनेगा आपका ओझा, ऑप्शन सी. ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं. निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पहचानिए. तद्भव शब्द पहचानना है. क्या बनेगा? घर. घर आपका तद्भव शब्द है. गधा. गधा का तत्सम, गधा का तत्सम रूप क्या होगा? गर्दभ. ठीक है, ऑप्शन डी. नेक्स्ट देखते हैं. प्रिय. प्रिय का तद्भव शब्द बताना है. प्रिय का तद्भव शब्द क्या बनेगा? प्रिया. पिया, नॉट प्रिया. ठीक है, पिया. क्या बनेगा? पिया. ऑप्शन ए आपका करेक्ट है. प्रिय का पिया तद्भव बनेगा. आइए नेक्स्ट देखते हैं. निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, नेह. ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द कौन सा है? कौन सा बनेगा आपका? पंख. ठीक है, तद्भव है पंख, ऑप्शन ए. अब क्या करेंगे? अब हमें कुछ याद करना होगा. यूपी ट्रिपल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम देखेंगे. सबसे पहले तद्भव और ये तत्सम. तो सोना का क्या बनेगा भाई? सोना का होता है स्वर्ण. ठीक है, सोना का स्वर्ण. 16 का शो डश. ठीक है, नेक्स्ट है कूची. कूची का कुर्तिका, कुर्चिका. ठीक है, एंड मयूर. मयूर का बनेगा मोर. प्रिय, पी, प्रिय. ठीक है, अभी तो ये हमने ऑप्शन भी देखा था. किवाड़. भाई गांव में हम लोग दरवाजे को क्या बोलते हैं? किवाड़ बोल देते हैं. उसको तत्सम बोलेंगे कपाट. ठीक, और नेक्स्ट देखते हैं 4. तो चतुर्थ. सलाई, शलाका, रात्रि. ठीक है, जो तत्सम होते हैं ना, ये संस्कृत वाले वर्ड्स होते हैं. ठीक है, जैसे कुत्ता तो कुकुर. ठीक है, कोयल, कोकिल, लाख.
एंड लक्ष्य, ठीक है। ये वाले वर्ड्स याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे कान का कर्ण, खेत का क्षेत्र, घर का गृह, गाय का गौ, गौ माता, ठीक है। गाय माता हम लोग कम बोलते हैं, गौ माता बोल देते हैं। और नेक्स्ट बात को बोलते हैं वार्तालाप करना ना, वार्तालाप करना। चंदा, चंद्रमा, अमीर, अमृत, माता, मात्र, ठीक। उसके बाद ये देखिए यूपी पीसी से पूछा गया था 2014 में। पत्ता, पत्र, हाथ, हस्त, अंधेरा, अंधकार। और उसके बाद गधा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गधब, प्री, देखो ये वाला कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। नेह का स्नेह क्या होता है? नेह का स्नेह बनेगा आपका तत्सम, ठीक है। नेह का स्नेह, ठीक। तो ये याद कर लीजिए और 2-4 बार पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट ढाई क्या होता है? अर्ध, तृतीय, बच्चा, वत्स। देखिए बच्चा, एक लैंग्वेज में आप बच्चा बोलिए, एक लैंग्वेज में आप वत्स बोलिए। देखिए कौन सा वर्ड सबसे अच्छा सुंदर दिखता है बोलने में भी सुनने में भी। जैसे कि अब हम लोग महाभारत और पुराण मतलब महाभारत हो गया, आपका रामायण हो गया, तो वहाँ पर जब अपने बेटे को बुलाते हैं तो ये बोलते हैं वत्स इधर आओ, वत्स अर्जुन इधर आओ, वत्स भीम इधर आओ, ना कि ये बोलते हैं कि बच्चा भीम इधर आओ, बच्चा अर्जुन इधर आओ, ठीक है। तो जो वत्स है ना, इसलिए सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए ईख, ईशु, भैंस, महिषी, गोबर, गोमय, क्या होता है? गोमय, ठीक है। गोबर का गोमय बनेगा। देख सकते हो ऊंट, तो उष्ट, उष्ण, पी, प्री, कितने ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ये वाला बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। काम, कर्म, अजान, अज्ञान, नोन, देखो नोन, लवण। अच्छा नोन किसे बोलते जानते हो? नमक को बोलते हैं। नमक, देखो नमक तो प्रचलित है, लेकिन गांव घर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो हमारे गांव में तो बिल्कुल बोला जाता है, हमें नहीं पता आपके गांव में क्या बोलते हैं, लेकिन नोन हम लोग बोला करते थे बचपन में। मुझे अभी भी याद है, या अभी भी हमारी जो दादी लोग हैं वो नोन ही बोलते हैं, नमक बहुत कम बोलती हैं, नोन बोलती हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग तो मान लीजिए नोन नमक बोल रहे हैं, और उसको जो ये बनेगा लवण, तत्सम, ठीक है। आँख, तो आँख का अच्छी, और बाती, वर्तिका, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है। और अब हम कुछ देख लेते हैं पुर्तगाली शब्द जो पूछते हैं कौन, ये शब्द चीनी शब्द हैं, पुर्तगाली हैं, तो वही हम याद करेंगे। जैसे कि अल कतरा, अल्पीन, अलमारी, ठीक है। तो ये पुर्तगाली वर्ड्स हैं, कभी ऑप्शन में आएगा तो याद रखना पुर्तगाली शब्द हैं। बाल्टी हम लोग यूज करते हैं, बाल्टी। फीता या तमाकू ये एग्जाम में आ सकता है, अलमारी भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये वाले वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। और हम देख लेते हैं तुर्की शब्द, जैसे कि उर्दू आपका तुर्की शब्द है, कजाक आपका काजू आपका उर्दू शब्द है, तो ये आ सकता है। और कालीन, कूली, कुर्की, कैंची इंपॉर्टेंट है। चकमक, चमचा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चिक, जुगुल, चेचक, ये भी इंपॉर्टेंट है। जालिम, तमगा, तलाश, ये इंपॉर्टेंट है। लोग, बहादुर, बेगम, मुगल, लफंगा। ये सारे वर्ड्स तुर्की हैं। तो ये सारे वर्ड्स आपको क्या होना, पढ़ा होना चाहिए। 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो थोड़ा दिमाग में बैठेगा, और फिर जब ऑप्शंस आएगा तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे। क्योंकि अब जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो इसको याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो रिवीजन मस्ट है और पढ़ना भी मस्ट है। तो यहाँ तक फिनिश करते हैं आज का, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पार्ट फिर से बनाएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।